કરી શકે ના કોઈ તારા ગુણો ના સરવાળા, યુગો સુધી જળહળશે ભુવન ભાનુ ના અજવાળા, યુગો સુધી જળહળશે ભુવન ભાનુ ના અજવાળા. કેમ ભૂલીશું તુજને ઓ જિન શાસન ના રખવાળા, યુગો સુધી જળહળશે ભુવન ભાનુ ના અજવાળા. कृतापराधेऽपि जने कृपामन्थरतारयो, ईषद्बाष्पाद्रयोर्भद्रं श्रीवीरजिननेत्रयो. 3.5 करोड़ श्लोक के रचयिता कलिकाल सर्वज्ञ पूज्यपाद आचार्य भगवान हेमचंद्र श्री जी महाराज 63 सलाका पुरुष चरित्र नाम के ग्रंथ में परमात्मा महावीर देव की स्तुति करते एक अद्भुत बात आज आपके सामने. कृतापराधेऽपि जने, मेरे प्रति जिन जिन लोगों ने अपराध किया है उनके प्रति भी ईषद बाष्पाद्रयोर, आंख में करुणा के आंसू चले, ऐसे परमात्मा के आंसू मेरा कल्याण करो. आ 3-4 बात भगवान महावीर को लेकर के करना है, क्योंकि लास्ट बेला करके परमात्मा निर्वाण में गए. 12.5 साल तक की परमात्मा की साधना, 30 साल गृहस्थ जीवन में, 30 साल केवली पर्याय, 72 साल का आयुष्य, और आयुष्य के चरम 2 दिन बाकी, आज और कल. जितना भी समय उसमें शॉर्ट में भी मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा. एक हमारी मेंटालिटी को हम चेक करना चाहते हैं. मेरी प्रवृत्ति नहीं, मेरी मानसिकता. 4 तरीके की मेंटालिटी हो सकती है. नंबर 1, मेटल मेंटालिटी. मेटल मेंटालिटी, जहाँ भी पदार्थ और पैसा आ जाए, चाहे तुम परमात्मा के मंदिर में जाओ, चाहे तुम मेरे पास आओ, चाहे कहीं भी जाओ, आपके मन में बस घूम घूम के सेंटर में एक बात आती है, मेटल. पदार्थ कितना मिलता है, पैसा कितना मिलता है, प्रशंसा कितनी मिलती है, प्रसिद्धि कितनी मिलती है, बस यही मानसिकता को लेकर के पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है. पुण्य का उपयोग भी मेटल के लिए, परमात्मा का उपयोग भी मेटल के लिए, और प्रेम का उपयोग भी मेटल के लिए. किसी के साथ प्रेम से जुड़ा होगा तो भी पैसे के लिए, पुण्य भी पैसे के लिए, और शायद परमात्मा का उपयोग भी पैसे के लिए. मानसिकता बताना चाहता हूं. प्रवृत्ति हमारी कभी बदल सकती है, मगर मानसिकता वो अंदर खोपड़ी तक अंदर चली गई है. नंबर 1, मेटल मेंटालिटी. आप अपने आप को चेक करना. मैं आक्षेप नहीं करता हूं, मगर डॉक्टर को पूछो, अपने वहां आने वाले मरीज में मरीज का दर्शन होता है कि ग्राहक का दर्शन होता है? अपने वहां आने वाले मरीज को डॉक्टर मरीज की तरह से देखेंगे कि ग्राहक की तरह से देखेंगे? मरीज नंबर 2 में दिखाई पड़ता है, ग्राहक नंबर 1 में दिखाई पड़ता है. इसलिए चाहे वो दवाई करता है, मगर बात तो आखिर आती है मेटल की, पैसा उनसे कितना मिलता है. मैं रिपीट करना चाहूँगा, आउटपुट में आपको सिर्फ और सिर्फ मेटल चाहिए तो मान लेना हमारी मेंटल मेंटालिटी है. नंबर 2, कैटल मेंटालिटी. चाहे वो मच्छर हो, चाहे खटमल हो, चाहे गद्दा हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे गाय हो, चाहे बैल हो, वो कहीं भी जाएगा, उनको बस कैटल माने खाने की मानसिकता, 5 इंद्रिय के विषय की मानसिकता. जाना है संकेश्वर, मगर एक चेक करना है कि भोजनशाला की व्यवस्था कैसी, धर्मशाला की व्यवस्था कैसी, मच्छर तो नहीं काटेंगे, गुरुदेव के प्रवचन में जाएंगे मगर बैठने की व्यवस्था तो मिलेगी कि नहीं. यह है कैटल मेंटालिटी. जिंदगी भर तक हमने किस मेंटालिटी में हमारा जीवन खत्म हो चुका है वो एक बार चेक कर लेना. नंबर 3, बैटल मेंटालिटी. नंबर 1 मेटल, नंबर 2 कैटल और नंबर 3 बैटल. कहीं से भी रिलेशन करेगा वो रिलेशन में बैटल
आते ही रहेगा। संघर्ष, बैटल मेंटालिटी, दैट मीन्स लड़ाई का, संघर्ष का, विग्रह का मानस। अब मंदिर में जाओ तो भी उसको स्थान समय डिस्टर्ब नहीं करता है, आंखों की शर्म नहीं। पर्वतीराज पर्यूषण के समय के बीच में मुझे संघर्ष नहीं करना चाहिए, मगर वो दिन भी वो किसी के साथ झगड़ के रहेगा। पालीताना के प्रभु के मंदिर में वो लाइन में खड़ा और पीछे वाला शायद आगे आ गया तो वहां भी उसको गाली देने में कोई शर्म नहीं रहेगी। अपने पिताजी के साथ, अपनी माँ के साथ, गुरु भगवान के साथ, सज्जन के साथ, संत के साथ कहीं भी जाएगा, बस वो एक ही कहेगा, मुझे लड़ने का एक शौक है। सच बोलो, हमारी ये भगवान महावीर की बात इसलिए करना चाहता हूं, भगवान स्टेन मेंटालिटी से ऊपर उठ गए थे। न मेटल मेंटालिटी, न कैटल मेंटालिटी, न कहीं बैटल मेंटालिटी। पर्वतीराज पर्यूषण के प्रवचन में मैंने बात बताई थी, फिर भी आज बताऊं। 24 तीर्थंकरों ने सबसे ज्यादा भाव भगवान महावीर के 27, सबसे ज्यादा तपस्या भगवान महावीर के नाम पर, और सबसे ज्यादा परिसा और उपसर भगवान महावीर पर। भगवान इन तीनों, यदि मैं सज्जन, संत और परमात्मा के मार्ग पर चलना चाहता हूं, इस तीन मेंटालिटी से मुझे ऊपर उठना पड़ेगा। न मेटल, न कैटल, न बैटल मेंटालिटी, मगर चौथे नंबर की मेंटालिटी सेटल मेंटालिटी। सच बोलो, सेटल मेंटालिटी उसके पास ही आएगी, याद कर लो पक्का। सेटल मेंटालिटी उनके पास आएगी जिसके नज़र में राइट और रॉन्ग न होकर के गुड एंड बैड रहेगा, वो ही सेटल मेंटालिटी पे आएगा। रिपीट करूं, राइट और रॉन्ग वाला बैटल मेंटालिटी में चला जाएगा, गुड एंड बैड वाला सेटल मेंटालिटी में चलेगा। अब इनका अवसर करना है तो कर लेना। परिवार में कहीं भी राइट और रॉन्ग आता है, मैं सच्चा हूं, मैं सच्ची हूं, मैं क्यों झुकूं सामने वाले के प्रति, गुरुदेव मेरा अपराध उसमें क्या है? आप बोलते हो कि इनके चरण में जाकर के क्षमा मांग लो, गुरुदेव आप मानते हो कि मैं झूठी हूं या मैं झूठा हूं? यदि मैं सही हूं तो सामने वाले के चरण में क्यों झुकूंगा? सच और झूठ के बीच में जो उलझता रहता है वो हमेशा के लिए बैटल मेंटालिटी में रहेगा, और गुड एंड बैड के बीच में जो झूमता रहता है वो हमेशा सेटलमेंट के लिए तैयार रहेगा। एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू? मैं आपको जब भी आपको मन में लगता है गुरुदेव मैं सच हूं फिर क्यों झुक जाऊं, आप एक बार भगवान महावीर को आंख के सामने रखना, भगवान कहां झूठे थे। 12.5 साल तक के साधना जीवन में भगवान महावीर कहीं एक जगह गलती से भी भगवान चूक नहीं पाए, एक जगह भी नहीं। सच बोलो, मैं आपको पूछना चाहता हूं, मेरा जीवन सेटल और मेटल के बीच में चलता है। मान लो मेटल और कैटल से हम बाहर आ गए, भगवान महावीर को पाने वाला बैटल मेंटालिटी वाला प्रभु के मार्ग से बहुत दूर रहेगा, सेटल मेंटालिटी वाला ही नजदीक जा पाएगा। आप मुझे बताओ, हमारी मानसिकता बीते हुए जितने भी साल गए उसमें हमने क्या किया? सेटल और बैटल। कहीं किसी के साथ हम तनाव में आ गए और बातचीत में आ गए, एग्रेसिव मानस बन गया। एवरेज हमारी मानसिकता क्या रही? ये 4 बात करके मैं और 4 बात करना चाहता हूं, मगर पहले ये कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं, बैटल मेंटालिटी वालों को ही महावीर जमेगा, सेटल मेंटालिटी वाले को ही महावीर जमेगा, 3 मेंटालिटी वाला महावीर से दूर रहेगा। मेटल, कैटल और बैटल मेंटालिटी वाला वो हृदय से महावीर से कभी जुड़ नहीं पाएगा, वो हमेशा के लिए दूर ही रहेगा। अब मुझे बताओ, महावीर, मैं रिपीट करना चाहता हूं, महावीर तारा मार्ग थी हमें लाखों योजन दूर। भगवान आपके मार्ग से हम तो लगता है कि लाखों योजन दूर है, कहां? हमारी तो मानसिकता भी नहीं बनती है। दो बात भगवान की फेवर में थी, मानो में 2 बात।
वो भगवान थे वो बात छोड़ दो, मगर दो बात प्रभु की फेवर में थी। एक तो पुण्य प्रभु की फेवर में था और प्रेम प्रभु की फेवर में था। दोनों सारे जगत में, जगत के जीवों में किसी के पास जो पुण्य नहीं था वो प्रेम प्रभु के पास था, हाइट पे पुण्य। और मेरे गुरुदेव भुवन भानु सूरी जी महाराज ने नवपदी एक स्तुति लिखी है, उसमें प्रथम लाइन है, श्री अरिहंतो सकल हितदा उच्च पुण्योपकारा। क्लाइमेक्स पर पुण्य परमात्मा का, सारे जगत के जीवों के प्रति प्रेम परमात्मा का टॉप, और सारे जगत के जीवों से प्रेम पुण्य परमात्मा का टॉप। मैं बोलता हूं पुण्य और प्रेम दोनों शिखर पे फिर भी भगवान ने झुकने की मेंटालिटी बना दी थी। ना हमारा पुण्य इतना जबरदस्त है, ना हमारा प्रेम जबरदस्त है, और फिर बैटल के लिए घूमते फिरते रहते हैं। आपको पूछना चाहता हूं अनिल, सच बताओ हमारी एवरेज मानसिकता क्या है? सच बोलो, कब हम भगवान महावीर के मार्ग पर वास्तविक स्तर पर कब आएंगे? गुरुदेव, मैं करोड़ों रुपया छोड़ सकता हूं, महावीर के मार्ग को नहीं छोड़ सकता हूं। यह ताकत तुम्हारे पास बनी है क्या? मैं सही होने के बावजूद गुरुदेव 500 करोड़ नहीं 5000 करोड़ छोड़ सकता हूं, मगर महावीर के मार्ग को नहीं छोड़ सकता हूं। यह ताकत हो तो महावीर की बात करना। और एक बात बताऊं, महावीर को मानना बहुत आसान है, महावीर की मानना बहुत टफ है। महावीर को मानना, उसमें कहां फर्क है? कौन फर्क है? आप बोलो, आपके भगवान कौन? आप बोलेंगे महावीर। महावीर को मानना जीवन में कोई बड़ी चैलेंज नहीं है, मगर महावीर की मानो तो पता चलेगा कि पानी उतर जाएगा हमारा। और महावीर को मानने से सम्यक दर्शन नहीं है, महावीर की मानने से ही तो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन किसके पास है? जो महावीर को मानते हैं उनके पास? बिल्कुल नहीं, महावीर की मानता है उनके पास। तमेव सच्चम निसंकम जम जिणी भगवान। सम्यक दर्शन की डेफिनेशन आपको पता है? भगवान आपने जो कहा वो सच्चा है, ये स्वीकार भाव, यही महावीर का सम्यक दर्शन। आप सच्चे हो वो सम्यक दर्शन ही, आपके हर वचन सच्चे है वो सम्यक दर्शन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, महावीर को पाने के लिए व्हाट वी आर रेडी टू पे फॉर? महावीर को पाने के लिए व्हाट वी आर रेडी टू पे फॉर? राजेश, क्या लगता है? तब ये तब तो रहेगा ही। इतने दिनों के बाद हम कहां हैं आज? महावीर कैसे थे वो नहीं, महावीर को पाकर के मैं अब कैसा रहा हूं। आपको मालूम है बादाम कैसी थी वो प्रश्न नहीं, बादाम खाने के बाद तुम्हारा क्या हुआ? आप बोलोगे 500 रुपये 1000 रुपये किलो की बादाम थी, वो बादाम मैंने खाई, मगर लोग पूछेंगे तेरे चेहरे पे तो चमक नहीं, क्या खाया तूने? एक बार बताना चाहता हूं, तुमने क्या खाया नहीं, खाने के बाद तुम क्या बने वो प्रश्न है। तुमने क्या खाया कौन पूछता है? तुमने 4 महीना किसको सुना वो प्रश्न नहीं है। 4 महीना सुनने के बाद तुम कहां खड़े हो वो प्रश्न है। 4 महीना लगातार विदाउट ब्रेक गुरुदेव भगवान महावीर के वचन मैंने सुने, अच्छा है, कोई विरोध नहीं है, मगर इस सुनने के बाद हमारी मेंटालिटी अभी तक वही, पंगा ले लूंगा, दिखा दूंगा। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, सच बोलो, 4 महीने के प्रवचन के बाद हमने क्या बदला? और एक बार बताना चाहता हूं, डेफली यदि हमने हमारी गलत सोच नहीं बदली, हम ऊपर से हैं। मैं रिपीट करना चाहता हूं, पानी के अंदर तेल जाता है, मगर तेल कभी पानी के साथ एक नहीं होता है। यदि तुमने सोच को छोड़ के सब कुछ बदल दिया, तुम्हारा जीवन तेल पानी का है, दूध पानी का अभी तक नहीं बना है। महावीर को पाना माने सोच बदल देना। यही हमारी पुरानी सोच, उसी सोच को लेकर के हम घूमते फिरते भागते हैं। क्या क्या करना है, क्या करना है? अब जब कोर्ट में जाते हो तो बोल सकते हो कि गुरुदेव मैं सही हूं,
भगवान महावीर के पास सही की बात कभी मत करना। रिपीट करना चाहता हूं, न्याय परिसर में सच की बात चलती है, मंदिर में तो सही की बात चलती है, सच की नहीं चलती है। गुरुदेव यही तो उचित है। इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, फिर मैं आगे चलूं। पहले हमारी आज 4 महीने के प्रवचन का हम थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करना चाहते, मेरी सोच बदली क्या? गुरुदेव आज तक ये मानता था कि सच को पकड़ना चाहिए, आज पहली बार पता चला जो अच्छा है उनको पकड़ना चाहिए। आप बोलो फिर आगे चलो। आप ये बोलो गुरुदेव चातुर्मास से बहुत लाभ हुआ, अच्छा है, कोई विरोध नहीं करना चाहता, मगर आप बोलते हो कि गुरुदेव ये अंदर का डेप्थ तक जो बरसों से हमने पाल पोस के रखा था कि जो सामने वाला है उनको दिखा दूंगा, गुरुदेव वो दिखाने की बात अभी खत्म हो गई। बहुत कुछ जिंदगी भर तक उसी में प्रयास करते रहे और अभी लगता है कम बैक, रिवर्स में आ जाओ। यदि महावीर हर जगह महावीर झुक जाते तो महावीर का शिष्य मैं कैसे जनून का शिकार बनूंगा? महावीर कहीं भी जनून नहीं, हर जगह झुकते चले। चंडकोसी के पास, संगम के पास, गोवालिया के पास, गौशाला के पास, कठपुतला बेंत्री के पास, कहीं भी गए महावीर ने बोला मैं झुक जाऊंगा। कौन महावीर? जन्म के पहले दिन से करोड़ करोड़ देवता जिस परमात्मा का अभिषेक कर दिया वो भगवान बोलते मैं बदमाश के चरण में भी झुकने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं महावीर बनना चाहता हूं। आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो बताओ, मैं क्लियर कर दूं, फिर आगे चलूं। हम भगवान से बस एक ही मानते हैं, भगवान बस सेटल मेंटालिटी बना दो। बैटल तो बहुत कुछ कर दिया। हमारे वहां ऐसे मुनि भगवान का एग्जाम्पल आता है कि जिसकी चमड़ी उतारने के लिए गया है खूनी, और आपकी चमड़ी उतारना है तो मुनि ने सिर्फ इतना ही कहा है कि तब करते करते काया इतनी बेकार बन चुकी है, चमड़ी उतारने में तुझे दिक्कत होगी, तू बोल कैसे हाथ रखूं ताकि तुझे चमड़ी उतारने में सुविधा रहे। यह महावीर का मार्ग है। कुछ 1% गलती न होने के बावजूद वो बोलता है कि आपकी चमड़ी उतारने की मेरी राजा की आज्ञा है। खैर ओके, तू बोल कैसे हाथ रखो। देवाशीष क्या मानसिकता? नहीं इतना बोलो गुरुदेव, आपके चातुर्मास से और कुछ लाभ हुआ नहीं हुआ मालूम नहीं, मगर हमारी मानसिकता 100% हमने चेंज कर दी है। मेरे पीछे तुमने क्या किया वो नहीं पूछना चाहता हूं। 500 करोड़ का खर्च किया नहीं किया वो आपकी बात थी। महावीर से यदि तुम नजदीक आए वो जानने का एक ही तरीका है, हमने हमारी सोच गुरुदेव दफना दी है। मैं यह मानता हूं, आज तक था, अभी एक बात आ गई, महावीर क्या मानते हैं। किसी से बात करो तो ये मत बोलना मैं ये मानता हूं, आप बोलो महावीर ये मानते हैं। आपको कोई पूछेगा तो सच था फिर भी उनके सामने क्यों झुक गया, तो क्या मानता है? उसने बोला मैं नहीं मानता हूं, महावीर ये मानते कि झुक जाओ, इसलिए मैं झुक गया हूं। आपके मन में कोई भाव है तो बता दो। आपके बस में सोच परिवर्तन में मैं रिपीट करूं, एक्शन परिवर्तन में बदल सकता है, थॉट्स परिवर्तन तो स्टेडी रह सकता है। यदि आपकी सोच कंसेप्ट क्लियर हो गया फिर आपको बदलने का कोई, हमें दीक्षा के बाद, दीक्षा के पहले दिन हमारा जो वर्तन था, हमारा व्यवहार था, वो सब कुछ दिन दिन कम ज्यादा होते रहता है। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? संयोग के हिसाब से, शक्ति के हिसाब से, समय के हिसाब से सब कुछ मुनि जीवन में बदलते रहता है। 19 साल की दीक्षा में आज वो बहुत कुछ बदल गया मेरे जीवन में, हम सबके जीवन में बदलता रहता है और बदलते ही रहेगा, मगर विचार स्टेडी है। दीक्षा के पहले दिन गुरुदेव जितने अच्छे लगते थे उतने ही अच्छे, ज्यादा लगते हैं, मगर उसमें कोई बदलाव नहीं आया।
मैं गुरुदेव की भक्ति कम ज्यादा कर पाया, वो हुआ क्योंकि शरीर का गुण धर्म था, कुछ न कुछ दिक्कत आई। मगर गुरुदेव तो वो टाइम जितने प्यारे लगते थे उससे कई गुना थॉट्स परिवर्तन नहीं है। मेरे जाने के बाद आपका एक व्यवहार शायद कम ज्यादा होगा, मंदिर में आते थे थोड़े कम आना होगा, वो मे भी पॉसिबल, मगर जो तुमने खोपड़ी में बिठा दिया है गुरुदेव, दुनिया की कोई ताकत नहीं वो इनको हिला दे, यही तो सम्यक दर्शन है। अब ये बोलना कि गुरुदेव जो हम सोच लेकर के 25, 30, 40 साल तक घूमते रहे वो सोच गुरुदेव चेंज हो गई हमारी। आज तक लगता था पुण्य वही ताकत है, अब लगता है प्रेम वही ताकत है। सीधी मेंटालिटी बदल गई। जिंदगी भर तक मेरे मन में कोई ग्लानि थी तो ये था हमारा पुण्य कम पड़ता है, अभी ग्लानि है तो वो है गुरुदेव हमारा प्रेम कम पड़ रहा है। व्यथा वेदना पीड़ा निश्चित, मगर पुण्य की कमी की नहीं, प्रेम की कमी की। भगवान महावीर यदि किसी को प्रेम दे सकते तो गुरुदेव मेरे भाई को मैं क्यों प्रेम नहीं दे सकता हूं। महावीर ने चिट्टी को प्रेम दिया। महावीर गोचरी निकले और रास्ते में कबूतर थे। आचरण सूत्र के 10वें अध्याय में भगवान का वर्णन आया है। गोचरी जाने के लिए 3 जगत का नाथ निकले और बीच में कबूतर है, तो भगवान सोचते मेरे चलने से कबूतर उड़ जाएगा, तो भगवान ने रास्ता बदल दिया। कौन हो भगवान आप? एक कबूतर को बचाने के लिए आप गोचरी नंबर 2 पे रख सकते हो और रास्ता बदल सकते हो, और मेरे भाई को मैं घर का रास्ता नहीं दिखा सकता हूं? कबूतर को प्यार करने वाले भगवान को सुनने के बाद भी मैं मेरे भाई के प्रति यदि द्वेष करता हूं तो मैं महावीर को समझा नहीं हूं और गुरुदेव को भी नहीं समझा हूं। हम हमारे जीवन की ताकत एक्शन नहीं, हमारा जीवन की ताकत सबसे बड़ी गुरुदेव अनंत उपकार आपने वो किया, हमारी सोच बदल दी गुरुदेव। आगे चलना चाहता हूं, मगर पहले बता दो गुरुदेव अब से हमारा सेटल माइंड मेंटालिटी हम बना देंगे। मेटल केटल और बैटल मेंटालिटी जन्म जन्म तक किसके पास नहीं है? एक कुत्ते को पास भी बैटल मेंटालिटी है, कुत्ते के पास। लकड़ी दिखाओ वो भी भोंकने के लिए तैयार हो जाएगा। आप कुछ शांति से बैठे, चिट्ठी आकर के आपको डंक मारेगी, कुत्ता वही काम करेगा, तो आपके पास क्या? मगर बोलो क्या लगता है? तो फिर मैं आगे चलूं। प्रिंसिपल कौन सा? आपके जीवन का कौन सा प्रिंसिपल? मैं एक सीधी बात बताऊं, देखो हर चीज में आपको फुल्ली सेटिस्फेक्शन नहीं कर सकता हूं। मैं आपको एक राय बताना चाहता हूं, दो ही विकल्प से। आपने किसी शिखर पर ध्वज दंड देखा होगा, दंड होता है ना, और उन पे ध्वजा होती है। मैं 3 बात करूंगा आज आपको। दंड पे जो ध्वजा होती है ना, वो हवा के मुताबिक वो दिशा बदल देती है, कभी नॉर्थ में, कभी ईस्ट में, कभी वेस्ट में, कभी साउथ में। दंड स्थिर रहता है, दंड कभी दिशा नहीं बदलेगा। दंड पे जो ध्वजा है वो दिशा बदल देगी। मैं 3 बात करना चाहूंगा। दंड वो प्रिंसिपल है, ध्वजा वो पॉलिसी है। आप जब भी लगे तब यू कैन चेंज पॉलिसी मैटर बट नॉट प्रिंसिपल मैटर। बस इतनी चीज याद रखना। कभी कभी ऐसा समय आता है कि आपको पॉलिसी मैटर चेंज करना पड़ता है। एग्री, कोई चिंता मत करना, मगर प्रिंसिपल मैटर में कभी चेंज नहीं। मुनिजन में हमारी समाचारी बदलती है। समाचारी दैट मीन पॉलिसी मैटर। आपको मालूम है हमारे वहां गुचरी का समय क्या लिखा है? मुनि गुचरी कब जाएगा? कोई समय नहीं। जिस गांव में तुम जाओ उसी गांव में भोजन का समय जो है वही मुनि का गुचरी का समय।
राजेश समझे क्या? ऐसा नहीं लिखा है 12 बजे ही जाना कि 2 बजे जाना, 1 बजे जाना। बम्बई में वो होता है, करीबन सबर्बन में रहते हैं तो 10 बजे सबके वहाँ भोजन हो जाता है, तो वहाँ गुजरी का समय 10 बजे हो सकता है, और इंदौर में यदि गुजरी 12 बजे होती तो 12 बजे का समय। ये क्या है? पॉलिसी मैटर है, मगर गोचरी निर्दोष रहना चाहिए, वो प्रिंसिपल मैटर है। आज इतने प्रवचन के बाद आपको इतना कहूंगा, यू कैन चेंज पॉलिसी मैटर बट नॉट प्रिंसिपल मैटर। और हमारा राग द्वेष न बढ़ना चाहिए, वो एक ही प्रिंसिपल मैटर है, बाकी सब पॉलिसी। चाहे आपको जो कुछ भी करना, आप बोलेंगे गुरुदेव राग द्वेष मेरे नहीं बढ़े। बोलो, अभी कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो मैं आगे चलना चाहूंगा। महावीर को 2600 साल हो गए, बहुत कुछ पॉलिसी मैटर बदलती ही चली। प्रिंसिपल आज भी वो ही है। रोज प्रवचन के पहले मैं जो श्लोक बोलता हूं, नमो दुर्वार रागादि, भगवान अपने रागों को खत्म किया, बस ये प्रिंसिपल मैटर। मेरे चरण में आने के बावजूद भी तेरे राग द्वेष बढ़ते हैं, तो तेरी पॉलिसी कितनी भी टॉप हो, तू प्रिंसिपल में चूक गया। एक सीधी बात बताऊं, आपकी दुकान बिजनेस ग्राहक से नहीं चलता है, प्रॉफिट से चलता है। चाहे भीड़ कितनी भी हो, मगर प्रॉफिट न हो तो आप सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है। 1 मिनट का खाने का पीने का टाइम नहीं, इतनी ग्राहकी के बावजूद शाम को तुमने सब देखा, नॉट ए सिंगल रुपी प्रॉफिट, तो तुमने किया क्या? ग्राहक बढ़े या ना बढ़े, मगर प्रॉफिट तो बढ़ना चाहिए। आराधना बढ़े या ना बढ़े, राग द्वेष तो कम होना ही चाहिए। और एक बात बताऊं, बैटल मेंटालिटी कॉमा में जाएगी, सेटल मेंटालिटी फुल स्टॉप में जाएगी। बैटल मेंटालिटी जब तक है तब तक कॉमा बनता रहेगा। कॉमा समझे ना, कोटेशन में कॉमा आता है ना, सेंटेंस पूर्ण ही नहीं होता है। एक तुम बात करो और कॉमा, फिर दूसरी बात, फिर कॉमा। ये हाईकोर्ट में क्या होता है, मुदत देते हैं ना, मुदत क्या, टाइम। 20 तारीख को आओ, फिर बोलते 27 तारीख को, फिर 31 तारीख को। और आपको मालूम है ना, हर मुदत में खड़ी रहने के वकील को फी देनी पड़ती है। केस चला या ना चला, बस 31 तारीख, अब 3 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख, ये चलता ही रहेगा। आप अपने आप को सोचना, किसी भी चर्चा को आप जब तक कॉमा का स्वरूप देंगे तब तक मेटल, फुल स्टॉप का स्वरूप देंगे तब सेटल। क्या लगता है नील? क्या है? मुश्किल तो है। यदि आपको लगता है कि मैं बैटल और सेटल के बीच में रुका हूं, तो एक बात बताऊं, दलाल, दलील और दीवाल 3 बैटल का रिप्रेजेंटेटिव है। दलाल, दीवाल और दलील। दलील माने तर्क। जहां भी सेटल करना हो वहां 3 को निगलेक्ट करने की ताकत रखना। दलाल, दीवाल, बोलेंगे तीसरा दलील। अब जहां भी ये 3 चीज आई वहां समझ लेना सेटलमेंट गया, बैटल ही खड़ी रहेंगी। दलाल माने मन,
यदि किसी भी समाधान के लिए तुमने बीच में मन को रखा, तुम गए काम से, कॉन्शियस को रोक दो, बात खत्म। बदमाश दलाल है। माना यहाँ एमपी का मुझे पता नहीं, मगर बम्बई में होता है ना नील, जो रियल एस्टेट की जब बात आती है ना, कोई प्लॉट बोर्ड देना होता है ना, एड आती है, एड, या मुझे मालूम नहीं, मगर गुजराती शब्द मुझे मालूम है, बताऊंगा। वहीं एड में एक नीचे कोटेशन आता है, दलाले तस्दी लेवी नहीं। समझा? गुजराती बताऊं, दलाले तस्दी लेवी नहीं माने दलाल को बीच में इंटर करना नहीं, हम आमने सामने समझ लेंगे, बीच में कोई नहीं चाहिए। कभी भी सेटल करना है तो दलाल मन को मत रखना, महावीर को रख दो, बात खत्म। सच बोलो, आपको लगता है दलाल, दलील और दीवाल, दीवाल माने अहंकार, दलाल माने माइंड और दलील माने लॉजिक। ईगो, माइंड एंड लॉजिक जहां भी आया वहां तुम गए काम से। सेटल कौन नहीं करने देता? यही तो तीन पाप है ना, यही तो तीन है ना, बीच में आकर के आपको सेटल करने से रोकते हैं। क्या है? लॉजिक में निष्कर्ष नहीं निकलेगा ना। लॉजिक में तुम एक बार बताओ, लॉजिक की सबसे बड़ी कमजोरी तुम समझाओ। लॉजिक आपको सच दिखा देगा मगर तथ्य तक नहीं पहुंचा देगा, नहीं, नेवर। आपको जिता देगा मगर सामने वाले को, आप सामने वाले को हरा पाएंगे, तुम जीत नहीं पाएंगे। लॉजिक तो वेश्या है, लॉजिक तो वकील है। गाली मत देता, वेश्या किसकी? जो पैसा देता है उनकी। वकील किसके फेवर में? जो बुद्धि उनके फेवर में। और लॉजिक किसके फेवर में? लॉजिक कभी सच नहीं हो सकता है। सामने वाले की बुद्धि कम है इसलिए तुम लॉजिक से उनको चुप कर देते हो, मगर इट इज नॉट कि तुम सही हो, वो बात नहीं। अब वो बोलेगा ठीक है, मैं आपके सामने बोल नहीं पाया, हार गया, मगर मेरा कॉन्शियस ना बोलता है यू आर 100% रॉन्ग। और कभी कभी आपका लॉजिक भी इतना नपुंसक रहेगा, तुम कर भी तो क्या पाएंगे? एक बात बताओ, सच बोलो, जिस ताकत से तुम लॉजिक से जीतते हो ना, उसी ताकत से आप हार सकते हो। एक एग्जांपल आप कोई भी बताओ कि तुम लॉजिक से सामने वाले को मौन किया, वही लॉजिक से तुम भी तो मौन हो जाते हो। ज्यादा भरोसा मत रखना लॉजिक पे। और यदि मैं आपको लॉजिक पे भरोसा है तो एक छोटा सा जोक्स बताना चाहता हूं। कुंभार का गद्दा था ना, गोल्ड मेडलिस्ट था। कौन? गद्दा। और वो गली गली में घूमता था। कुंभार की एक चैलेंज थी, मेरे गद्दे को कोई ना बुला दो ना, चाहे दुनिया भर की तुम बात बोलो वो हाँ ही बोलेगा। हाँ बोलना माने बस ऐसा सर रखेगा, आप उनको सर ऐसा ऐसा हिला नहीं सकते हो। और बोला कि यदि तुम कोई भी मर्द का बच्चा आ जाए मैं हार जाने के लिए तैयार हूं। और पूरे गद्दे पे गोल्ड मेडल लगा था। कई लोगों को लगा ऐसा थोड़ा गद्दा हाँ हर बाबत में हाँ बोलता है, आप चैलेंज करता हूं। और आया इंदौर में, और एक मिल गया मर्द का बच्चा, उसने बोला मैं गद्दे को ना बुला देता हूं। इनाम क्या? तो कि ना बुला दे तो मेरे हर गोल्ड मेडल जो गद्दे पे है वो तेरे। और ना मालूम भीड़ जबरदस्त। और वो इंदौर का लड़का गद्दे के कान में कुचका और गद्दे ने ना बोल दिया। कुंभार भी हैरान, जिंदगी भर तक मेरी इनकम मेरी गुडविल खत्म कर दी, ये है कौन इंदौर वाला? वो तो सब गोल्ड मेडल सब दे देने पड़े। देने के बाद वो कुंभार ने पूछा, यार दोस्त क्या तूने ऐसा कौन सा पूछ लिया? अब तक तो मेरे गद्दे को किसी ने बोला था मरना है तो कि हाँ, सुसाइड करना है तो कि हाँ, हर चीज में हाँ बोला, तूने ऐसा कैसे बोल दिया? गद्दे ने ना बोल दी। वो इंदौर वाले लड़के ने कहा ये सीक्रेट है। यार बोल तो दे, अभी तो मैं सब गया भिखारी बन गया, अभी तो बोल दे सीक्रेट क्या है? तूने ऐसा गद्दे को क्या कहा? और वो लड़के ने कहा गद्दे को मैंने इतना ही कहा,
हमारी बुद्धि को अडल बडल करनी है क्या? समझे तुम? गद्दे ने बोल दिया मेरी बुद्धि ठीक है, तेरी नहीं चाहिए। पति और पत्नी से, बाप और बेटे से, माँ और बेटी से, भाई और भाई से जिस बुद्धि ने तुमको दूर किया, अभी भी इतना भरोसा है। सिर्फ भाई से तुमने दूर नहीं किया, महावीर के नजदीक नहीं जाने दिया। यह बुद्धि जिसने महावीर के साथ मैत्री जमाने दी, यह बुद्धि कि जिसके लिए गुरुदेव के हृदय में मेरा स्थान नहीं बना रहा। ये ईगो, ये माइंड और ये लॉजिक, तीन को खत्म कर दो तो ही सम्यक दर्शन तुम्हारा बन पाएगा। गणधर गौतम स्वामी ने परमात्मा के चरण में सब कुछ रख दिया। क्या ताकत लेकर के बैठे थे, सर्वज्ञ मानते थे खुद को। गौतम तुम चूक गए, प्रभु आपके चरण में। तुमने हरिभद्र शर्मा का नाम सुना है, 1444 ग्रंथ के रचयिता, वो चरण में। उपाध्याय यशोवी जी महाराज चरण में। हमारे गुरुदेव प्रेम सुरेश्वर जी महाराज के चरण में, जय गोस्वामी भुवन भानु सिंह के चरण में, मैं जय गोस्वामी के चरण में। क्या है मेरे पास? एक बात बताना चाहता हूं, मुझे सिद्धि नहीं चाहिए, मुझे शुद्धि चाहिए। रिपीट, गुरुदेव मुझे सिद्धि नहीं चाहिए, मुझे शुद्धि चाहिए। लॉजिक से आपको सिद्धि मिल सकती है, समर्पण से आपको शुद्धि मिल सकती है। पूरी जिंदगी भर तक हम उलझे रहते हैं। और बताऊं, ईगो, माइंड एंड लॉजिक जिसके पास होता है ना, उनको सचमुच कोई सही राय देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे। उसको लगेगा सुना देंगे तो दो बात सुननी पड़ेगी हमें। राजेश, में जो बोलता हूं सही है ना? जिसका ये नेचर बन चुका है, उसको कोई अच्छी बात भी करने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि उनको लगता है मार खाएंगे। यार सुना दो तो और दो सुना देगा, दूर ही रहना। आंख कभी भी बंद हो जाएगी, मैं रिपीट करना चाहता हूं। शायद हर वस्तु की एक्सपायरी डेट हमें पता है, हमारे पुण्य की एक्सपायरी डेट का हमें कोई पता नहीं, कभी भी आ सकती है। हर तुम्हारा पानी उतर जाएगा, कुछ तुम्हारे हाथ में। मैं तो ये कहना चाहता हूं, आंख बंद होने के पहले महावीर के बन जाओ। हम पुण्य के तो बहुत बन गए, आज परमात्मा के बन पाएंगे। और पुण्य और परमात्मा के बीच में एक ही ब्रिज है, जिनका नाम है प्रेम। एक छोर पे पुण्य है, इस छोर पे परमात्मा है, दूसरे छोर पे प्रेम है। मैं सेटल की बात एक छोटी सी बताऊं। मैं राजनांदगांव में था, एक बहन मुझे मिलने के लिए आई। मेरी जिंदगी का श्रेष्ठतम, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। दोपहर का समय, और बहन ने बोला महाराज साहब एक विनंती करने के लिए आए हूं, आप कुछ ऐसा वास्केप डाल सकते हो मेरी सांस की खोपड़ी ठिकाने आ जाए। जल्दबाजी मत करना, किसी के प्रति अनुमान करके अन्याय करने का पाप कभी मत करना। मैं बोला बहन, वास्केप खुद के लिए, मां की खोपड़ी बढ़नी है। मैंने समझ नहीं पाया कि आप क्या चाहती हो। महाराज से मैं आपको बताऊं, मेरी शादी हुई 2 साल हुआ। देरानी और 2 जेठानी है मेरे से बड़ी, संयुक्त परिवार में है। शादी हुई तब से महाराज साहब मां को पैरालिसिस होने के हिसाब से करीबन 12 साल से बेड रेस्ट है। यूरिन, लेट्रिन सब महाराज साहब बेड में ही होता है। करीबन महाराज साहब 15 दिन के पहले डॉक्टर ने बता दिया है मां को तो नहीं, हम सबको, कि नाउ नॉट मोर देन 1 मंथ। मां बोल तो सकती है,
और 1 महीना बस मां के लिए है, तो अलग अलग एंगल से मां को बता दिया, स्ट्रांग से। और माना साहब 3 दिन के पहले मां ने यह कहा था कि मेरे पास 3 किलो सोना है। कितना राजेश? 3 किलो सोना। एक एक बहू को मैं 1-1 किलो सोना देना चाहती हूं। जब मैं बात करता हूं तब 1 किलो सोने का भाव 30 लाख रुपए था, और करीबन 6-7 साल पहले की बात। महाराज साहब जब से ये सास ने कहा ही नहीं हर बहू को 1-1 किलो सोना दूंगी, तब से 3 दिन से गुरुदेव नींद खत्म हो चुकी है। मैंने बोला क्यों, ज्यादा चाहिए इसलिए? तो कि नहीं महाराज साहब गलत फहमी करते हो आप, ज्यादा नहीं चाहिए। महाराज साहब 2 साल शादी हुई ना, आज तक माँ के कभी कपड़े मैंने साफ नहीं किए, न यूरिन न लेटरिन, न माँ के मैंने कपड़े बदले, न कभी माँ को मैंने स्नान किया। हर काम दोनों जेठानी ने किया। मैं कभी भी जाती तो बोलती नहीं भाभी अभी तो मुझे लाभ दो। भाभी ने कहा अभी शादी तेरी 2 साल हुई, अभी थोड़ी घूमते फिर तुझे ही करना है, हम तो बैठेंगे शांति से। महाराज साहब 2-2 साल से मेरी आंखों के सामने महाराज साहब भाभी को सब कुछ साफ करते देखा है, मैंने कभी कुछ किया नहीं। तो गुरुदेव एक घर में बहू होने के नाते 1 किलो सोना लेने का मुझे राइट कहां है? आप बिलीव कर सकते हो? आंख में आंसू के साथ कहती महाराज साहब सास को इतनी बुद्धि दे दो, महाराज साहब 2 जेठानी को 1.5 किलो सोना दे दे, मेरा कोई राइट नहीं है। बस इसके लिए इनकी आंख में आंसू देख करके मैं रो पड़ा था। एक ये भाव, ये एक बहू ये लेकर के बैठती है। 30 लाख रुपए का सोना देने के लिए मां तैयार हो, बोलती है कि गुरुदेव वास के पैसा डालो, मां की बुद्धि बदल जाए। यह है महावीर के मार्ग पर। एक 30 साल की इस जमाने की बहू 1 लाख 1 किलो सोना छोड़ सकती है? क्या नहीं है तू मेरे पास? फिर भी यही कि मैं सच्चा हूं, क्या लेकर के बैठना है तू मेरे पास? मैंने बहन को बोला बहन आपकी इस भावना को जितना सलाम करूं इतना कम है। मैंने जिंदगी में साधुजन में पहली बार ऐसी बहू देखी जो इसके लिए चाहती महाराज साहब सास की बुद्धि बदल जाए। मांगा तो नहीं था, सामने से मिल रहा था, फिर भी वो छोड़ने के लिए तैयार थी। क्या रे जाऊ तूने क्या जई चढ़िया, बहुना मुसाफिर हमें भूला रे पड़िया। क्या रे जाऊ तूने क्या जई चढ़िया, बहुना मुसाफिर हमें भूला रे पड़िया। जावा निकलिया था हमें उगमनी दिशाए, आथमणे हमें जई रे चढ़िया। बहुना मुसाफिर हमें भूला रे पड़िया। भगवान कहां जाने के लिए निकले थे और कहां पहुंच गए? सूर्योदय जहां होता था वहां जाना था, सूर्यास्त हो रहा है वहां हम पहुंच रहे। यही मेटल को लेके महावीर की भक्ति करना आसान है, महावीर के वचन की भक्ति करना पानी उतर जाएगा। कौन रोकता है? मूर्ति के सामने 2 घंटा तुम नृत्य करो, मंदिर तो मूर्ति तैयार है, आप नाचो मजे से। मगर महावीर की इस वचन की बात जब आएगी तब लगेगा कि ये दिल दीवाल और दलील। चार महीने के चातुर्मास का विराम आ रहा है, चलेगी साधना। हम रोज भगवान से एक ही विनंती मैं खुद करता हूं, हम सब साधु करते कि भगवान शरीर के साथ सब कुछ भले बदले, मगर हमारा मन आपके चरण में जो है वो कभी ना बदले। चाहे दुनिया मुझे चाहे कुछ भी करे, मगर तेरे वचन के खिलाफ जाने का मन ही कभी ना हो। आज तक एक ही सेंटेंस था, मैं सही हूं। आज लगता है महावीर को छोड़ के कोई सही नहीं है। मेरे ईगो को
हवा दे रखी है मैंने लॉजिक के माध्यम से। बताऊं, ईगो के आग को हवा दे वो लॉजिक। आपके लॉजिक को समझ लेना तो समझ लेना, ईगो की आग को हवा देने का काम करे वो है लॉजिक। और एक बात बताना चाहूंगा, जो लॉजिक मुझे और आपको गुरु से और प्रभु से दूर करे, वो लॉजिक को जिंदगी में कभी स्थान एक मिनट का भी मत देना। जो लॉजिक मुझे गुरुदेव से दूर कर दे, जो लॉजिक मैंने परमात्मा से दूर कर दे, वो लॉजिक को पकड़ के मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा? गुरुदेव आपसे मैं चला गया, चलो आगे। फिर से बताऊं, तुम 1000 लॉजिक मेरे सामने ला करके रख सकते थे, मुझे कोई उसमें रस नहीं। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, कभी भी मेरे पास आओ तो आप इतना पूछना कि गुरुदेव फुल स्टॉप लगाने की ताकत दे दो, बाकी कॉमा लगाने में मुझे ना आपके साथ रस है, ना मेरे जीवन में मुझे रस। मैंने पूरी जिंदगी भर तक एक ही काम किया है, जहां भी मेरे खुद के जीवन में भी जहां कॉमा की बात आई वहां से मैं दूर हो गया। फुल स्टॉप लगाना तो बात करो, कॉमा में आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत कुछ ऐसे प्रसंग आए साधु जीवन में, मगर नहीं, कहीं नहीं, बस आगे चलो, मैं हार गया, तुम जीत गए, चलो मैं गलत था। आप बोलो तो संग के, मैं एक छोटी सी बात बताऊं, मैं मेरा दावा नहीं करता, मगर गुरुदेव ने मुझे क्या संस्कार दिए है। गुरुदेव के इरला में चातुर्मास था और सबसे मेरा चातुर्मास था मुलुन, और कुछ कारण नहीं था प्रवीण, देयर वाज नॉट रीजन, मगर एक जुबानी का जोश और गर्मी से मेरे मन में से एक भाव आ गया, मैं शब्द बोल गया। कई लोग इस संघ में इतने बेवकूफ है कि मुझे राय देने के लिए आते, कोई कारण नहीं था, सचमुच कोई कारण नहीं था, मगर न मालूम किस गर्मी में मैं बोल गया। बोलने के बाद संघ को तो कुछ नहीं लगा, संघ को इतना मेरे प्रति प्रेम था कि ये मैं गलत बोल गया, किसी को लगा नहीं। मगर प्रवचन के बाद जब मैं आया अपनी जगह पे, मन में ऐसा लगा कि ये क्या मैं बोल गया आज। जिस श्री संघ को भगवान महावीर ने नमस्कार किया, वो संघ के लिए मैंने ये शब्द प्रयोग किया ही क्यों? और आपको बताना चाहता हूं, रात को नींद नहीं आती थी, तब मैंने तय कर लिया, कल सुबह प्रवचन में सकल संघ के सामने मैं मीछम निकल मांग लूंगा। न किसी को पता न था, किसी ने मुझे सुझाव दिया था, कॉन्शियस मेरा नाम बोलता था। और अभी बताऊं, कॉन्शियस के झगड़े की भी बात बताऊं, माइंड वर्सेस कॉन्शियस क्या चला। मन ने क्या समझा मालूम है अनिल, जब प्रवचन में मीठा निकुण मांगना है तो मांग लेना, मगर मंगलाचरण जैसे हो आता हूं ना, उस टाइम मांग लेना, ताकि पब्लिक ज्यादा ना हो। समझो तुम, ये मन की बदमाशी। मीठा निकुण मांग तो लेना, मगर पब्लिक कम हो तब मांग लेना, ताकि थोड़ा हमारा ईगो पुष्ट रहे। मन के साथ मैंने स्ट्रगल किया, क्यों? यदि किसी ने बोला भी नहीं मांगना है तो सब ज्यादा से ज्यादा ओवरफ्लो पब्लिक हो, तभी क्यों नहीं मांगना। और मन को मैंने हरा दिया, कॉन्शियस को जिता दिया। प्रवचन खत्म होने के बाद सर्वमंगल के पहले मैंने कहा 2 मिनट के लिए मैं कुछ बोलना चाहता हूं। संघ स्तब्ध था और मैंने बोल दिया, कल खून की गर्मी थी, कारण कुछ भी नहीं था, इस पवित्र संघ को मेरे मुंह से इतना शब्द निकल गया, मैं सकल सी संघ की अंतःकरण से मिच्छा मांग रहा हूं। संघ रो रहा था। ये संस्कार गुरुदेव ने दिए। सामने वाला गलती निकाले कि न निकाले, तेरा कॉन्शियस बोलता है गलती है तो माफी मांग लेना, झुक जाना। आज ये ताकत वहां से आई है। फुल स्टॉप में इंटरेस्ट है, कॉमा में इंटरेस्ट नहीं है। आप आपके जीवन को बनाना चाहते हो और आप चाहते हो गुरुदेव मैं आपसे नजदीक आ गया हूं कि नहीं, वो जानने का एक ही तरीका है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फुल स्टेप यू आर वेरी नियर टू मी, नहीं तो दूर हो। यही इन्वेस्टिगेशन है आपका। आप सच हो नहीं, महावीर सच है, ये सब छोड़ दो। आप मेरे पास वो दलील लेके मत आना गुरुदेव मैं सही हूं कि नहीं, छोड़ दे। महावीर सही है कि नहीं बोल तो मैं पुरवार कर दूं।
आज 5 मिनट प्रवचन की ओर ज्यादा लूंगा। मेटल मेंटालिटी, कैटल मेंटालिटी, बैटल मेंटालिटी एंड सेटल मेंटालिटी, एक 4 चीज हो गई। एक और 4 चीज, मेरे पास जो आंख है ना, वो आंख भी 4 प्रकार की है। नंबर 1, मेरे पास चर्म चक्षु है। चर्म चक्षु माने मैं जो कुछ भी तय करता हूं मेरी चमड़े की आंख से। एवरेज आपके जीवन का निर्णय चॉइस, उसमें सबसे ज्यादा केंद्र स्थान पे चर्म है, चमड़ी की आंख। यही मोबाइल क्यों लाया, बहुत अच्छा लगता है। यही गाड़ी क्यों लाया, बहुत अच्छी लगती है। यही फर्नीचर क्यों लाया, बहुत अच्छा लगता है। ये डेकोरेट क्यों किया, क्योंकि अच्छा लगता है। अरे कमेंट नहीं करता हूं, मगर आगे थोड़ा बोलूं, यही लड़की को पत्नी क्यों पसंद किया, गोरी है, चामड़े की आंख। हमारे जीवन का निर्णय हमने करीबन 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 चर्म चक्षु को लेके किया। सही है गलत है भी मैं कमेंट करने के मूड में नहीं हूं, मगर एवरेज आप चेक कर लेना। कहीं भी लेने के लिए जाते हो, ज्यादा पैसा कभी देते हो चर्म चक्षु को लेकर के, वही होता है ना। नंबर 2, विचार चक्षु। अकेले चर्म चक्षु से आपने कोई डिसीजन लिया, मगर थोड़ा तुमने सोचा। इस मोबाइल तो बराबर है, 10 लाख का, 2 लाख का, 50,000 का, लगता तो अच्छा है, मगर तुमने थोड़ा सोचा कि 10 दिन के पहले मेरे पास मोबाइल था, उसमें फर्क क्या है, थोड़ा सा फर्क है, जाने देने या नहीं लेना है। समझे ना। आंख ने सब कुछ डिसीजन ले लिया, मगर आंख के पहले तुम्हारे पास थोड़ा मन सोच आई, और सोचने के बाद तुम थोड़े रुक गए। पहले नंबर से दूसरा नंबर श्रेष्ठ है। एक चर्म चक्षु, नंबर 2 विचार चक्षु, नंबर 3 विवेक चक्षु। विवेक, अकेला विचार नहीं, विचार के साथ विवेक। विवेक का अर्थ समझ लेना, गलत को छुड़ा दे और सही को पकड़ा दे, वो है विवेक। ये पकड़ने के बाद मैं आदमी रहूंगा कि पशु बन जाऊंगा, ये सोचने का एक बात बताऊं, हमारे वहां एक शब्द लिखा है, आदमी पशु से अलग किससे पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ विवेक से। आप पशु नहीं हो मगर आदमी हो, इनकी कसौटी आपके पास चर्म चक्षु और विचार चक्षु है तब तक नहीं, विवेक चक्षु है तो। विवेक शर्म भी रखता है। आपको मालूम है, एक पशु, अपने बाजू वाला पशु मर भी गया हो तो उनके बाजू में बैठ करके भोजन मजे से कर पाएगा, आदमी वो नहीं कर पाएगा। भले कुछ उसको खाना भी है ना, अंदर कमरे में बंद करके खाएगा, सबके बीच में नहीं खाएगा। वो बोलेगा डेड बॉडी पड़ी है, खाना थोड़ा चले। ये चर्म चक्षु, नंबर 2 विचार चक्षु, नंबर 3 विवेक चक्षु। और आपको मालूम है तो बताऊं, शंकराचार्य ने विवेक को तीसरी आंख बता दिया है। 2 आंख तो सभी के पास है, एक तीसरे नंबर की आंख विवेक चक्षु। खुद के घर में पत्नी होने के बावजूद दूसरी स्त्री के पास विवेक वाला कभी नहीं भागेगा, ना बोलेगा। विवेक ना बोलता है। होटल में जाकर के मित्र ने बोल दिया ये खा ले पी ले, विवेक ना बोलेगा, नहीं। विचार नहीं, विचार तो बोलता है खा ले यार,